स्वागत है हम सबका स्कूल यानी कि अपने स्कूल में। आज 21 जुलाई 2021 है और मैं यशदीप आप लोगों को आज से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। तो कल का राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के किस नए प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है? अभी हाल ही में नेपाल के किस नए प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है? तो इसका राइट आंसर है शेर बहादुर देउबा। शेर बहादुर देउबा ने नेपाल के प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष देउबा को 275 सदस्यों के सदन में 165 वोट मिले हैं, जबकि विश्वास मत प्रस्ताव जीतने के लिए उन्हें 136 मतों की ज़रूरत थी। चलिए नेपाल के बारे में जान लेते हैं। तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और यहाँ के पीएम है जो अभी हाल ही में बने हैं शेर बहादुर देउबा, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, और यहाँ की करेंसी है नेपाली रुपया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अभी हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र और किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है नाबार्ड। आपसे नाबार्ड का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अध्यक्ष हैं GR चिंताला। चलिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 16 सितंबर 1935 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पुणे में है और इसके CEO हैं AS राजीव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेशी निवेशकों ने जुलाई 2021 में अब तक भारतीय शेयर बाजार से कितने रुपए की निकासी की है? हाल ही में फॉरेन इन्वेस्टरों ने जुलाई 2021 में अब तक भारतीय शेयर बाजार से कितने रुपए की निकासी की है? तो इसका राइट आंसर है 4,500 करोड़ रुपए तक की निकासी की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर कड़े नियमों की शुरुआत किसने की है? अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर कड़े नियमों की शुरुआत किसने की है? तो इसका राइट आंसर है यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ, इसका एरिया 4.476 मिलियन किलोमीटर तक फैला है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स और बेल्जियम में है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी और इसके फाउंडर कंट्री हैं जर्मनी, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्समबर्ग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा में सदन का उपनेता किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में राज्यसभा का उपनेता किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है मुख्तार अब्बास नकवी। इनको राज्यसभा में सदन का उपनेता नियुक्त किया गया है। चलिए, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम सीमा 250 हो सकती है और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। राज्यसभा पर सभापति कौन होता है? राज्यसभा पर सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा पर सभापति राष्ट्रपति होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुरेजा पर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? अभी हाल ही में गुरेजा पर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बोदीपोरा जिले के गुरेज घाटी में यह मनाया गया है। इसका उद्देश्य गुरेज घाटी की धरोहर और संस्कृति का प्रचार करना है। जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर शामिल किया गया है। इसकी कैपिटल है श्रीनगर और जम्मू, और यहाँ के गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। यहाँ विधानसभा में 114 सीटें हैं और राज्यसभा में 4 और लोकसभा में 5 सीटें हैं।
यहाँ कुल मिलाकर 20 जिले हैं और एरिया वाइज ये भारत का 22वां सबसे बड़ा राज्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया? अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया है, वह कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है 20 जुलाई। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाने की घोषणा की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के लिए किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है? अभी हाल ही में महिलाओं के लिए किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है केरल। केरल की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पिंक प्रोटेक्शन नामक एक परियोजना शुरू की है। बढ़ते महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के मामलों को देखते हुए केरल पुलिस ने यह अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत सार्वजनिक व निजी स्थानों पर और साइबर दुनिया में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। चलिए केरल के बारे में जान लेते हैं। तो केरल राज्य 1 नवंबर 1956 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और इसके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ के करेंट टाइम के सीएम हैं पिनरई विजयन और यहाँ विधानसभा में 141 सीटें हैं, लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 9 सीटें हैं। यहाँ कुल मिलाकर 14 जिले हैं। एरिया वाइज भारत का यह 21वां सबसे बड़ा राज्य है। पिनरई विजयन यहाँ के 12वें सीएम हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया? अभी हाल ही में मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है शिवाजी बनर्जी। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा नामक पुस्तक किसने लिखी है? अभी हाल ही में RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा, इसे किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है सुधांशु मित्तल। आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। तो आज आप लोगों को बताना है कि हाल ही में किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तनों की पहचान करने के लिए NB ड्राइव नामक एक आर्टिफिशियल एल्गोरिथम विकसित किया है। तो इसका सही जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।